डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला है। दिलावर के इस बयान के बाद खास तौर पर नागौर की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और आने वाले पंचायत व निकाय चुनावों से पहले सियासी माहौल गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन नेताओं को राजनीतिक सहारा दिया जाता है वे अक्सर खुद को ही सबसे ताकतवर समझने लगते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि यही स्थिति हनुमान बेनीवाल की भी हो गई है। दिलावर ने आरोप लगाया कि बेनीवाल अब जनता का भरोसा खो चुके हैं और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मदन दिलावर ने नागौर लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बेनीवाल को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि बेनीवाल पहले भाजपा से विधायक रह चुके थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें संसद तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन सांसद बनने के बाद उनका रवैया बदल गया और वे भाजपा के खिलाफ ही आक्रामक हो गए। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में बेनीवाल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया। दिलावर के मुताबिक इस तरह के राजनीतिक व्यवहार ने बेनीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाया है और जनता के बीच उनकी साख कमजोर हुई है। हनुमान बेनीवाल की राजनीति लंबे समय से नागौर और आसपास के क्षेत्रों में प्रभावशाली रही है। वे खुद को क्षेत्रीय मुद्दों के मुखर नेता के तौर पर पेश करते रहे हैं और कई बार बड़ी पार्टियों के खिलाफ भी खुलकर बयान देते रहे हैं। हालांकि दिलावर के ताजा बयान ये साफ करते हैं कि भाजपा बेनीवाल के रुख को लेकर सख्त नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में बेनीवाल जैसे नेताओं पर सीधा हमला उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नागौर की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है, जहां स्थानीय नेताओं का प्रभाव काफी अहम होता है। हनुमान बेनीवाल ने यहां अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन अब भाजपा के साथ उनके रिश्तों में आई तल्खी खुलकर सामने आ रही है। दिलावर के बयान से यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले समय में भाजपा और आरएलपी के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ सकती है। मदन दिलावर ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि बेनीवाल अब भविष्य में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद नहीं पहुंच पाएंगे। यह दावा न केवल राजनीतिक बहस को तेज कर रहा है बल्कि आने वाले चुनावों को लेकर भी कई तरह के अटकलों को जन्म दे रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बयान के बाद आरएलपी की ओर से प्रतिक्रिया आने की संभावना भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल इस पर पलटवार कर सकते हैं, जिससे राजस्थान की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है। राज्य की राजनीति में इस तरह के बयान नए नहीं हैं, लेकिन चुनावों से पहले इनका असर ज्यादा देखने को मिलता है। भाजपा और आरएलपी के बीच बढ़ती दूरी का सीधा असर स्थानीय चुनावों पर पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बेनीवाल का प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।